बोला गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो छोटी छोटी ये 2-3 अपडेट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि वो जेबीटी 1456 एग्जाम चयन पर। देखो जो जेबीटी का एग्जाम है, जेबीटी का जो एग्जाम है 28 सितंबर को प्रस्तावित है और ये श्योर एंड सर्टेन होना है, सभी को पता है, ठीक है। हालांकि विधानसभा भंग हो चुकी है तो बहुत सी ऐसी भी बातें चल रही हैं कि भाई असमंजस की स्थिति है, क्या सारी भर्तियां रद्द होंगी या फिर और भी कई प्रकार की, जैसे चुनावी माहौल में बहुत ही राजनीति की बातें चलती हैं, तो इस तरह की बातें हम अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। जेबीटी का जो 1456 कैंडिडेट्स का जो एग्जाम है ये होना है, श्योर होना है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी अब भर्तियां बहुत सालों से नहीं हुई है, तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, एस्टेट कर रखी है, क्योंकि जो ये 55,000 फॉर्म भरे गए हैं जेबीटी के, तो ये 55,000 केवल और केवल जेबीटी के नहीं है, ये सभी को पता है भाई। इनमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेबीटी और एस्टेट करने के बाद, क्योंकि एस्टेट तो लाइफ टाइम हो गई, तो जिसने जेबीटी कर रखी है, एस्टेट एक बार भी कर रखा है, उन्होंने ग्रुप नंबर 56-57 का भी एग्जाम दिया है, तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी, इसमें निसंदेह ये कोई दो राय नहीं है कि भाई बहुत अच्छी तैयारी वाले जेबीटी में बैठेंगे कैंडिडेट। बहुत से ग्रुप नंबर 1, 2, 56-57 का एग्जाम देने वाले मिनिमम कैंडिडेट हरियाणा पुलिस में भी हो सकते हैं, और पहले जो जैसे टीजीटी में भी चले गए, पीजीटी में भी चले गए, तो वो लगभग जैसे ऐसे कैंडिडेट जो फिलहाल सेट नहीं हुए हैं, जो नौकरी नहीं लगे हैं, तो उन्होंने ये जेबीटी को फॉर्म भरा है, क्योंकि ये 10 से 12 साल बाद निकले हैं। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जेबीटी के चयन के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैथ जो आपका है वो 20 नंबर का है, ठीक है, और आपकी जो रीजनिंग है ये भी 10 नंबर की है, और हिंदी है ये 10 नंबर की है। तो चूंकि ये 3 सब्जेक्ट मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो अब 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो इसलिए मैंने लगभग 18 मॉक टेस्ट बनाए हैं, ठीक है, केवल जेबीटी के लिए 18 मॉक टेस्ट बनाए हैं, जिसमें केवल 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो जैसे आज सुबह अभी 10 बजे एक पहला मॉक टेस्ट होगा, तो यदि वो वास्तव में आपको अच्छा लगे, उसमें आपको लगे कि भाई क्रॉस तैयारी हो रही है, ये 40 में से हम लगभग 35+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं या एक आध नंबर और बढ़ा सकते हैं, तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मोस्ट वेलकम है। 10 बजे आज से ही कभी 3 पेपर, कभी 2 पेपर, कभी 4 पेपर, तो जितना मुझे समय मिलता रहेगा मैं वो पेपर मैंने बनाए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये जो आपका जो आपका चयन प्रक्रिया है, जो आपका सिलेक्शन है, प्रोसीजर है, उसमें ये 3 सब्जेक्ट बहुत अहम रोल निभाएंगे, और चौथा जो है वो 20 नंबर की हरियाणा जीके, ये भी बहुत इन तीनों के बराबर ही है, ठीक है। तो ये जो हरियाणा जीके में मैं यही कहूंगा कि भाई उसमें टेक्निकल जीके आजकल पढ़ना चाहिए, वो इंडियन जीके हो चाहिए, वो टेक्निकल हरियाणा जीके हो। टेक्निकल का मतलब जितने भी करंट अफेयर्स है ना, वो ज्यादा एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के ले लो या स्टेट लेवल के ले लो। हमेशा करंट जीके, अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी बहुत कम देखने को मिलती है, ज्यादा हरियाणा जीके पढ़ो ना, तो हरियाणा का जैसे इतिहास और इस तरह की चीजें की बजाय समय कम है, तो ज्यादा से ज्यादा डाटा, जो करंट डाटा है वो याद करना, वो तैयार करना जितना हो सके। और इनमें लगभग मैं यही कहूंगा कि भाई मैं तो लिखूंगा 40 में से 40 ही दूंगा तुम्हें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि 40 में से 40 होता है, एक आध तो क्वेश्चन ब्लैकन करने में भी गलती हो जाती है, तो इसको लंबा नहीं खींचेंगे। यदि आपको सही लगे तो आज पहला जो मॉक टेस्ट है वो 10 बजे है, ठीक है, और ये 4 सब्जेक्ट आपको अहम रोल अदा करेंगे आपका स्कोर को इंक्रीज करने में, अच्छा स्कोर तुम्हें गेन करवाने में। और अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे। देखो फीमेल की कट ऑफ मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बना दी थी, हरियाणा पुलिस की जो फीमेल की कट ऑफ है, तो ये कई बार तो हमें पता है कमेंट्स के हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है, तो ये मैंने पहले बता दिया था, एज इट इज वही बात आज बताऊंगा, ठीक है। कुछ एक डाटा नया आया है वो बताऊंगा। तो जो हरियाणा पुलिस फीमेल की कट ऑफ, यानी कि सभी को पता है वो 1000 सीट है, 4000 जिन्होंने 4000 जो फीमेल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, उसमें मुश्किल से लगभग 150 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जो एब्सेंट थे, ठीक है, मैक्सिमम 100 होंगे, तो ये कोई मायने नहीं रखता 4000 में से। तो अब देखो ऐसे 5 रीजन है जिनकी वजह से ये कट ऑफ नीचे रहेगी, ठीक है। ऐसे 5 रीजन मैं आपको बताऊं। सबसे पहला रीजन है
कि जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था वो हमारे अनुकूल नहीं था। जैसा हमने अपने आप को प्रिपेयर किया था एग्जाम देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दिया, क्योंकि समय कम मिला था। और जाहिर सी बात है भाई, इन भर्तियों में तो समय कम ही मिलता है, मुश्किल से 1 महीना का समय मिलता है, 20 दिन का, 25 दिन। तो 20 दिन 25 दिन में हम टू द पॉइंट तैयारी करते हैं कि भाई पहले सिलेबस देखते हैं क्या सिलेबस आता है, उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। अब जैसे 20 दिन अगर 25 दिन हमें मिलते हैं तो जाहिर सी बात है भाई हम वही चीज़ पढ़ेंगे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ा, ये जो IPC और IRPC धाराएं पढ़ी हमने थोड़ी सी हिंदी पढ़ी, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी। तो इस तरह से वो चीज़ें आई नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब उसकी जगह क्या दे दिया, इंडियन जीके दे दिया। अब इंडियन जीके तो 20 दिन में तैयार होने नहीं, हालांकि वेरियस प्रकार के हम एग्जाम देते हैं तो तैयारी तो हमारी थी, लेकिन एक तो वो चीज़ लेटेस्ट तैयार करें, एक वो पहले से वो कोई चीज़ स्मरण है वो विस्मरण हो गई, क्योंकि विस्मृति में चली जाती है। जब बार कोई चीज़ अभ्यास हम छोड़ देते हैं तो वो चीज़ विस्मृति में चली जाती है। तो याद तो आ जाती है ऑप्शन देख के, लेकिन वो 100% याद नहीं आती। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें जब पेपर जो हमारे अनुकूल नहीं आया, तो जाहिर सी बात हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। तो ये हमारे अनुकूल नहीं आया जैसा हमने तैयारी की थी, जैसे हमने प्रिपरेशन की थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं कम से कम भी 1000 से प्लस कैंडिडेट तो ऐसे हैं, फीमेल कैंडिडेट, जो ग्रुप नंबर 56 और 57 1-2 में जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। ऑल ओवर तो पूरी मेल और फीमेल में तो 4000 प्लस बताते हैं, ठीक है। ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं आता है, या तो RTI के माध्यम से आता है, या फिर भाई लगभग कहीं कहीं जानकारी होती है तो वहां से पता होता है कि भाई लगभग 1000 से प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 56-57 का 1-2 का एग्जाम दिया है। तो ये फीमेल यदि 56-57 का रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ से 1000 कम होंगे तो कट ऑफ डाउन आएगी। तीसरी यदि मैं बात करता हूं तो NCC, देखो कोई बाकी सोशियो इकोनॉमिक के 2.5 नंबर तो है नहीं आपकी बात, ठीक है। NCC C सर्टिफिकेट जो है जिसके पास है उसके 3 नंबर है, पर सभी के पास C सर्टिफिकेट नहीं होती। वैसे मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट है वो NCC लेती है, मेल से ज्यादा होती है उनके पास, ये सच्चाई है। पर हायर क्वालिफिकेशन के नंबर थे और एनी सारे नंबर अब नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, एग्जाम 97.5 का था, किसी के लिए 97.5 का, किसी के लिए 94.5 का। अब मैं बात करूं कि चौथी बात, देखो एक जो मेन बात यह है कि जो कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसका फिजिकल बहुत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेलिजेंसी प्रभावित होती है, पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर मिलता है। देखो बहुत अच्छा जो तैयारी जो करता है, बहुत अच्छी जो स्टडी, बैठ के सिटिंग जिसकी बहुत अच्छी आदत होती है पढ़ने की, तैयारी करने की, तो कहीं कहीं वो फिजिकल थोड़ा सा उसका कम होता है। बहुत से बच्चे ऐसे चंचल होते हैं जो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में थोड़ा सा बजाय ना खेलने वाले के, तो वो ऐसा नहीं, बहुत से ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, एक्सीलेंट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, कि दोनों क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में दक्ष पारंगत होते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं इंटेलिजेंसी भी भाई, फिजिकल जो बहुत अच्छी कर सकता है वो तैयारी, तो यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ नीचे हो सकता है, ठीक है। और अब मैं हम बात करें कि भाई कट ऑफ जैसे क्या रहने वाली है आपकी, तो कट ऑफ बिल्कुल स्टिक जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, देखो जर्नल में बिल्कुल अच्छे नंबर है 66 से 68, बिल्कुल मार्क्स क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, इनको हम इन क्वेश्चंस को जब हम 0.945 से गुणा करेंगे तो ये वही 63-62 पे आ जाएगी, ठीक है। और यदि मैं BC B की बात करता हूं तो वही 64 से 66, बिल्कुल सही आइडिया है ये, ठीक है। BC A की यदि मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे कि 63 से 65 बहुत अच्छे नंबर है। और यदि मैं EWS की बात करता हूं तो यही आपको यही रखूंगा मैं 63 से 65, और SC को मैं 60 से 62, बिल्कुल उपयुक्त नंबर है ये। और ESM इनमें होता नहीं, DESM जो सेल्फ डिपेंडेंट जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं DESM के, उसको मैं 50 से 52 रखूंगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ये मेरा बहुत अच्छा अध्ययन है, ठीक है। इससे कट ऑफ नीचे आ सकती है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये श्योर एंड सर्टेन मान लेना। अब हम बात करते हैं HSSC TGT वेटिंग की। देखो इसमें भी कुछ एक कमेंट्स आते हैं, तो इसमें तो सारे क्वालिफाई साथी हैं, सारे मेरे समकक्ष ही हैं, जिन्होंने हो सकता है मेरे से ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा लिया हो, कोई PhD भी हो, कोई नेट JRF भी हो। तो ये तो जैसे इनका इंतजार वैसे तो लंबा हो गया, लेकिन देखो इनकी जो प्रक्रिया थी
भाई एक लेटर जारी हुआ था, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, कितने ने नहीं किया है, तो उस हिसाब से वेटिंग बनेगी। और वो वेटिंग मेरे ख्याल से वो प्रोसीजर प्रक्रिया जारी है। और 11 तारीख का जो केस था इसका एक्सपीरियंस का 4 नंबर का, तो इसमें भी एक बहुत अच्छा मोड़ ये आ गया। एक तो इसकी डेट तो चूंकि दे दी, जो 409 कैंडिडेट हैं तो इनकी डेट तो मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर ऐसे कुछ है, मेरे ध्यान आती है। लेकिन इनको जो एक्सपीरियंस के जो 4 नंबर थे, इनको सोशियो इकोनॉमिक से जोड़ के देखा जा रहा था, लेकिन अब इनको इससे दूर अलग कर दिया है। भाई ये 4 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर जो थे उनको जोड़ के 9 नंबर करके ही देख रहे थे, लेकिन इनको अलग करके तो इसमें एक ऐसा मोड है कि भाई ये 4 नंबर ज्यादा चांस है, मैक्सिमम चांस है कि ये कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग आपकी जो प्रक्रिया वो 8 अक्टूबर के बाद ही होनी है। वेटिंग आना क्योंकि पुरानी भर्ती है, तो वेटिंग आना बहुत बड़ी बात वो नहीं है कि भाई आ ही नहीं सकती, अब तो ये हो गया। इस तरह की चीजें दिमाग से हमेशा निकाल देना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और जितना हो सके पॉजिटिव सोचोगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे टीजीटी जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, जिन्होंने जेबीटी भी कर रखा है, तो इनमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेबीटी को फॉर्म भी भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जेबीटी भी कर रखी है। जब हमारे पास समय होता है तो जेबीटी के बाद क्यों ना हम बीएड कर लें, बीएड के बाद क्यों ना हम एमए कर लें, एमए के बाद क्यों ना हम पीएचडी कर लें। खाली तो है ही, प्राइवेट स्कूल में है, कहीं गेस्ट टीचर है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, तो क्यों ना हम नेट की तैयारी कर ले। तो ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंट साथी हैं, तो ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं बचा है। वेटिंग आ सकती है, ज्वाइनिंग आपकी मे बी 8 अक्टूबर के बाद होगी और बहुत बड़ी वेटिंग आएगी। और वेटिंग में मैंने पहले भी बताया था कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नंबर तक आपकी कट ऑफ डाउन आएगी। उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी जारी रखिए, प्रयास करते रहे। ठीक है, ये जेबीटी का एग्जाम भी देना है, अभी उसके पीजीटी के एग्जाम भी चल रहे हैं। जो बीएड है उसने एमए मास्टर डिग्री भी कर रखी है, तो पीजीटी की भी शायद आज से एग्जाम स्टार्ट हो गई। किसी का स्क्रीनिंग हुआ था होगा, और भाई किसी का स्किल टेस्ट हुआ था, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं 2-3 सब्जेक्ट के, ड्राइंग का, फिजिकल एजुकेशन का, म्यूजिक का। ठीक है, तो उस पर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अब एक लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि आज से हम जेबीटी के मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अभी 10 बजे पहला टेस्ट है। एक बार आप यदि समय मिले तो उसको देखना, अच्छा लगे तो ज्वाइन करना और इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।